साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जालसाजी केस में सजा सुना दी गई। ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करने पर न्यूयॉर्क ज्यूरी ने सजा सुनाई। केस में डोनाल्ड ट्रंप पर 34 इल्जाम आयद किए गए थे। अमेरिकी तारीख में पहली मरतबा किसी साबिक सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरमों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरमान के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 13वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। झूठ और प्रोपेगेंडे का मकसद अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खली डालना है। कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों की मज़मूम और मकरू अज़ाइम से बाखबर है। नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इदारों को शिकस्त दी जाएगी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश तमाम खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। शुरा का आज़म फॉर्म का अफगानिस्तान से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फॉर्मेशंस के बुलंद हौसले और ऑपरेशन तैयारियों का सराहा। मुल्क की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को खराज अक़ीदत पेश। शुरा ने शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। मुतनाज़ा वीडियो अपलोड करने का मामला। FIA की टीम बानी PTI से तफ्तीश करने अडियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। किसी भी सवाल का जवाब अपने वकला की मौजूदगी में दूंगा। बानी PTI का मौक़िफ़। FIA टीम ने बानी का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। FIA टीम रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर पर तफ्तीश कर रही है। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाक सेट MM1 लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के शीचांग लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। पाक सेट MM1 स्पार्को और चीन के इश्तराक से खला में रवाना किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल और चेयरमैन स्पार्को यूसुफ खान चीन में मौजूद। MM1 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई गई। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में तलबा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर हाल में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस है। सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में 3 तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट को ज़मीन से मदार तक पहुँचाने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस के अलावा मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। सैटेलाइट बेस एग्रीमेशन सिस्टम का पेलोड भी पाक सेट MM1 पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे मवासलाती सैटेलाइट के भेजे जाने पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को अपने साइंसदानों की शानदार कामयाबी पर फ़ख्र है। MM1 का ज़मीन के मदार में पहुंचना पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तक़बिल की नवीद है। दुआ है कि MM1 मवासलाती निज़ाम की बेहतरी और खलाई शोबे में कामयाबियों का पेश ख़ैमा साबित होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा है कि MM1 की लॉन्चिंग पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इंजीनियर्स और साइंसदानों ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया। इसमें हमें दोस्त मुल्क चीन का इश्तराक हासिल रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस वहीद खान तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज करेंगे। दरख्वास्त में वफाक को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म फ़रीक बनाया गया। खातून अशफाक कामरान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की सदा।
नैब तरमीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ समाअत लाइव ना दिखाने का फैसला। 4-1 से लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तमाम जजेस की राय ली गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लाइव स्ट्रीमिंग की हिमायत की। हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शरीक हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में ये कानून ला सकती है जो पार्लियामेंट ने तरमीम की? वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, सूबाई हुकूमत ऐसा कर सकती है। पीटीआई के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नैब कानून के खिलाफ बयान देते रहे। पार्लियामेंट अदालतों पर बोझ कम करने के लिए कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी तो आसान दलील है, अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसला कर दें। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि नैब कानून उन लोगों पर लागू होता रहा जो हुकूमत से बाहर रहे। वज़ीर आज़म ने काली भेड़ें कहा, ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। अटार्नी जनरल की वजाहत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई को बरी कर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी की मखसूस अदालत जेल हुकाम को बानी पीटीआई की बेटों से बात कराने का हुक्म। जज मलिक एजाज आसिफ ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अपीलों पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और अज़रबैजान का मुईशत, तिजारत, तवानाई, मवासलात और अवामी रवाबत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का अदा। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन मुश्तरका सक़ाफ़त और मज़हब पर मबनी गहरे तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। दोनों ममालिक को मज़ीद करीब लाने के लिए बाको मुल्तान को सिस्टर सिटीज़ करार देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। अज़रबैजान से दरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोस्त मुल्क के मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहते हैं याकूब। 29 के इनेकाद पर पाकिस्तान अज़रबैजान की मुकम्मल हिमायत करेगा। अज़रबैजान की तजारती बरादरी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अज़रबैजान के हम मनसब की हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एनर्जी सेक्टर में शराकत दारी को मज़ीद बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। सक़ाफ़त, तालीम और पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर भी गौर हुआ। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा यहून बेरामोफ ने कहना है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान दो तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकाम से दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में तिजारत के शोबे में मौक़िफ़ मौजूद हैं। हायर एजुकेशन, सक़ाफ़त, साइंसी तहक़ीक़ में ताउन भी अहम है। बराह रास्त परवाज़ें अवाम के दरमियान राब्तों में ताउन साबित होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MKM वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म के आगे मसाइल के अंबार लगा दिए। MKM वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को नैब क़वानीन में होने वाली तरमीम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MKM वफ़द ने बजट से मुतालिक भी अहम तजावीज़ पेश की। कराची सर्कुलर रेलवे और K4 मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वफ़द ने कहा कि K इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग के जरिए शहरियों की जिंदगी जीरन कर रखी है। सरकारी नौकरियों में कराची के नौजवानों को नज़रअंदाज किया जाता है। कराची के नौजवानों को आसान अक़सात पर कर्जे फराहम किए जाएँ, वफ़द का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खुसूसी बच्चों के लिए आलमी मेयार का खुसूसी सेंटर कायम करने का ऐलान। खुसूसी बच्चों में आलात समात तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा है कि हर ज़िला में
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहती हूँ। ऑटिज्म के लिए भी इदारा बनाएंगे। पंजाब में व्हील चेयर प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए 300 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। खुसूसी बच्चों को कामयाब बनाने के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए। आज बच्चों से मिलकर इंतहाई खुशी हुई। उनमें से जो प्यार मिला जिंदगी भर उनकी मकरूज होंगी। बच्चों ने पूछा नवाज शरीफ की तरह। नवाज शरीफ को बच्चों के सवाल का बताऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा कायद आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। कायद आज़म बिजनेस पार्क में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। लेबर कॉलोनी और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के क़याम की तजवीज़ पर भी गौर। मरियम नवाज का बिजनेस पार्क की राब्ता सड़क 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। दूसरी तरफ वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी फलाही मनसूबों को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस से मुतालिक नई काबीना कमेटी बना दी। फैज़ाबाद धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनाना चाहिए या नहीं, काबीना कमेटी 2 हफ्तों में अपनी सिफारिशात देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ काबीना कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी अगर नया कमीशन बनाने की सिफारिश करती है तो उसके TORs का तयन भी करेगी। काबीना डिवीजन का नोटिस। अज़ाफ़ी गंदम की दरामद में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत मोहम्मद सालेह अहमद फारूक की इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। अफसरान को नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया। कराची में सड़कों और नालों में मलबा फेंकने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। शहर में कचरे का बड़ा मसला था। लोग इमारती मलबा सड़कों और नालों में फेंक देते थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कराची स्टील मिल्स के हवाले से विफाक से तफसीली मुज़ाकरात हुए। स्टील मिल्स को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करेंगे। सिंध में 48 महकमे हैं जिनमें से 16 महकमों को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। फूड, हेल्थ, इंडस्ट्रीज, लेबर, एक्साइज, रेवेन्यू, ज़राअत, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। मुलीर एक्सप्रेस वे पर 100 एकड़ ज़मीन खुसूसी बच्चों के लिए मख्तस की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। सिबी, मोहनजोदाड़ो, दादू में पारा 47 को छू गया। लाहौर में 46, डीजी खान में 45, मुल्तान में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। लाहौर का पारा 47, कराची का 43, इस्लामाबाद का 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। पेशावर का दर्जा हरारत 44, मुजफ्फराबाद का 41, कोयटा का 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुल्क में जून से अगस्त तक मामूल से ज़ायद मानसून बारिशों का इम्कान। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बलूचिस्तान में भी रवां साल मामूल से कुछ ज़ायद बारिशें मुतवक्किल। इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ी पर जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। CDA और रेस्क्यू टीमों के तवील ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया गया। वादी सोन जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, आग बुझाने का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब ने आतिशज़दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। पुशाब की ज़िला इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर आग बुझाने के लिए PTMA को फ़ज़ाई ऑपरेशन की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का आतिशज़दगी से जामक जंगल के चौकीदार को खराज अक़ीदत कहा। शहीद चौकीदार ने अपने फ़राइज़ की अदायगी में जान कुर्बान की। हुकूमत पंजाब शहीद चौकीदार के अहले खाना के साथ है।